इस सेक्शन में हम कन्वोल्यूशन का जो ग्राफिकल मेथड है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफिकली अगर हमें दो फंक्शंस गिवन हो तो उनको कन्वोल्यूशन ऑपरेटर से कैसे हैंडल किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। सबसे पहले पहले स्टेप के तौर पे दो फंक्शन जो हमें गिवन होंगे, यहाँ पे मिसाल के तौर पे x ऑफ t और g ऑफ t दो फंक्शंस हैं। इनको इनकी जो टाइम स्केल की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम थोड़ा सा तब्दील करेंगे और जो स्मॉल t है उसको हम रिप्लेस कर देंगे टाओ के साथ। अभी जो टाओ है ये बेसिकली एक टाइम स्पैन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे टाइम स्पैन को जिसके अंदर दो सिग्नल्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे और उनके मल्टीप्लाइड जो वैल्यू होगी उसको हम इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो ये स्मॉल t जो कि एक जनरल टाइम स्केल है विच स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, उसके अंदर एक ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन में दोनों सिग्नल्स कोइंसाइड करेंगे और उनकी कोई मल्टीप्लाइड कोई वैल्यू जनरेट होगी। तो इसलिए हम सबसे पहले जो स्केल है उसकी रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा तब्दील करते हैं ताकि सिग्नल्स को ग्राफिकली बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है टाइम रिवर्सल का। इन दोनों सिग्नल्स में से किसी एक सिग्नल को हम टाइम रिवर्स करेंगे। इस केस के अंदर जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जी ऑफ टाओ से हम उसको टाइम रिवर्स करेंगे और जी ऑफ माइनस टाओ हासिल करेंगे। जी ऑफ माइनस टाओ ऐसे ही होगा कि जैसे सिग्नल जो है वो फ्लिप हो जाता है और उसकी शक्ल जो है वो आप इन दोनों के साथ कंपैरिजन में देख सकते हैं कि जी ऑफ टाओ इज बेसिकली अ सिग्नल जो कि -2 से स्टार्ट होता है और इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ टाओ के ऊपर वो डिक्रीज उसकी वैल्यू होती रहती है। जब हम इसको जी ऑफ टाओ को टाइम रिवर्स करेंगे, जी ऑफ माइनस टाओ करेंगे तो ये उलट जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। ये पॉजिटिव टाओ पे इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि माइनस वैल्यूज ऑफ टाओ के ऊपर ग्रेजुअली डिक्रीज करती हुई नजर आएंगी। तो इस स्टेप के बाद अगला स्टेप जो स्टेप नंबर 3 है वो हम देखेंगे, उसमें अप्रोप्रिएट टाइम शिफ्टिंग ऑफ इन्वर्टेड सिग्नल। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टाओ की जो रिप्रेजेंटेशन हमने इसलिए ली है कि टाओ से मुराद ये है कि वो स्पैन ऑफ टाइम उसको हम देख सकें, मॉडल कर सकें और हैंडल कर सकें जिसमें इन सिग्नल्स का आपस में ओवरलैप आता है या इनकी जो प्रोडक्ट है वो कोई नॉन जीरो प्रोडक्ट अचीव होती है। अब इस केस के अंदर अगर आप देखें तो इससे पहले जब हमने माइनस जी ऑफ माइनस टाउ हासिल किया टाइम रिवर्स करने के बाद, तो इस स्टेज के ऊपर ये दोनों सिग्नल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इनका ये मल्टीप्लिकेशन का एरिया है यहाँ से -1 से लेके -1 से लेके +2 तक। ये वो स्पैन है जहाँ पे दोनों सिग्नल्स की कोई ना कोई वैल्यूज मौजूद हैं। इस स्पैन से आगे जी ऑफ माइनस टाउ की वैल्यू 0 है और इस -1 से पीछे एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू 0 है, लिहाजा इनकी प्रोडक्ट यहाँ पर 0 होगी। लेकिन इस एरिया के अंदर यहाँ पे इनकी वैल्यूज प्रोडक्ट की एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जैसे कि हमने कन्वोल्यूशन के बारे में हम जानते हैं कि ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो दो फंक्शंस को एक को दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाता है और स्लाइड करते हुए उसको मल्टीप्लाई करता है और इंटीग्रेट करता है। ये तीन चीजें कन्वोल्यूशन के अंदर। तो इसको स्लाइड करने के लिए इस जी ऑफ टाउ को, इस सिग्नल को किसी ऐसी जगह पर हम शिफ्ट करेंगे जहां से इसकी वैलिड स्लाइड करना स्टार्ट हो सके। ठीक है,
तो वैलिड स्लाइड करना स्टार्ट हो सके, जहां से इसकी कोई वैल्यू आनी शुरू हो जाए, उसके लिए ये जगह जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू, जहाँ पे जब भी हमने इसको फ्लिप किया तो यहाँ पे +2 के ऊपर इसका स्टार्टिंग पॉइंट था g ऑफ माइनस टाउ का। अब हमने इसको 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स ये वाले हैं टाउ स्केल के ऊपर और 1 यूनिट ये वाला है। हमने 3 यूनिट्स उसको लेफ्ट शिफ्ट किया, तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे स्टार्टिंग में इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, और इस पॉइंट से अगर हम g ऑफ t को टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यूज, टुवर्ड द पॉजिटिव एक्सिस, अगर हम इसको स्लाइड करना शुरू करें तो वेरी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी इन दोनों की प्रोडक्ट की। इस वक्त जो इसकी पोजीशन है, यहाँ पर इन दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, लेकिन इसके बाद इमीडिएटली वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली हमने ग्राफिकल मेथड में जिस सिग्नल को टाइम रिवर्स किया है, उसको एक अप्रोप्रिएट टाइम शिफ्ट देना होता है। ये अप्रोप्रिएट का लफ्ज इसलिए है कि आपको दोनों सिग्नल्स की शेप को देख के अंदाजा हो जाएगा कि कितना शिफ्ट राइट या लेफ्ट उस सिग्नल को दिया जाए, जिससे ये एक ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां से आगे स्लाइड करें तो हमें कोई वैलिड मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज मिलना शुरू हो जाए। तो इस एग्जांपल में अगर देखें तो इसको जनरल स्टेटमेंट के तौर पे इस तरह से लिखा जाता है, g एज अ फंक्शन ऑफ माइनस टाउ प्लस टी। अब यहाँ पर ये जो प्लस टी है, इसकी वैल्यू जो है वो 3 यूनिट्स हमने इसको माइनस 3 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है। तो जो सिग्नल माइनस इन्वर्टेड हो और माइनस टाइम स्केल के साथ डिफाइन किया हुआ हो, उसको जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे उसकी वैल्यू को माइनस कंसिडर करते हैं। तो इस सिग्नल को g ऑफ माइनस टाउ को हमने लेफ्ट शिफ्ट किया 3 डिग्रीज, जिसको हमने लिखते हुए g ऑफ माइनस टी माइनस 3 लिखा। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू स्मॉल t को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जब हम स्मॉल t को फाइनली जो कि आउटपुट है y ऑफ t, जब हम y ऑफ t को हासिल करेंगे तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले के अंदर ये जो वैल्यू है ये स्मॉल t को रिप्रेजेंट करती है, और इनकी प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो टाइम की इस वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम इस स्टेज के ऊपर आउटपुट की वैल्यू देखें तो आउटपुट की वैल्यू -3 t इज इक्वल टू -3, ये वो वैल्यू है जो इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, इसके साथ, ठीक है। तो -3 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट और जो उनके प्रोडक्ट का ओवरलैपिंग एरिया है उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। वो क्या वैल्यू होगी, वो इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है, इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि वो वैल्यू 0 होगी। तो लिहाजा यहाँ पे आउटपुट t इज इक्वल टू -3 पे 0 है। अब इसके बाद जो ही हम इसको टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस जब हम इसको स्लाइड करेंगे तो इनका एक ओवरलैपिंग पीरियड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम इसको अगर सिर्फ 1 यूनिट इस तरफ को स्लाइड करें, g ऑफ माइनस टाउ को सिर्फ 1 यूनिट स्लाइड करें, जो कि इस वक्त यहाँ पे g ऑफ माइनस टाउ -3 है, इस फंक्शन को जब 1 यूनिट स्लाइड करेंगे तो ये g ऑफ माइनस टाउ -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो इसका एज है जहां से ये राइज होके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक आ रहा है, ये टाउ इज इक्वल टू 0 के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। जब इस जगह के ऊपर आ जाएगा तो अब इनका जो ओवरलैपिंग एरिया है वो यहाँ पे ग्रीन कलर करके इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये जो ग्रीन कलर है इसमें ये x ऑफ टाउ की वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यू जो g ऑफ माइनस टाउ -2 है उसकी वैल्यू सिर्फ इस
इंस्टेंस के लिए, सिर्फ इस एरिया के लिए डिफाइंड है। वो वैल्यू हम इसको जो जो भी फंक्शन की वैल्यू g ऑफ p एट द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हमें गिवन थी, उससे हम देख सकते हैं। अब इस एरिया को यहां से लेके यहां तक, इस स्पैन को, इनका जो प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी फंक्शन बन रहा है, उसको हमने इंटीग्रेट करना है। जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू हासिल होगी वो y ऑफ t की वैल्यू होगी, जो कि -2 के ऊपर हमें मिली। तो -2 के ऊपर जो वैल्यू मिली वो ये आई, -3 के ऊपर 0 थी, -2 के ऊपर ये आई, और इनके -3 और -2 के दरमियान में भी जाहिर है ये ग्रेजुअली स्लाइड करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। तो वो वैल्यूज जो हैं वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें मिल सकती हैं, जो कि यहाँ पे ग्रीन लाइन की शक्ल में रिप्रेजेंट की गई हैं। और इसको थोड़ा सा अगर और स्लाइड किया जाए, 1 यूनिट मजीद इसको स्लाइड करें, तो ये एक ऐसी जगह पे पहुंचेगा, इसका ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये राइज करता है, ये g ऑफ माइनस टाउ, ये पहुंचेगा जहाँ पे टाउ की वैल्यू 1 है, और इसको फंक्शन के तौर पे हम लिखेंगे कि दिस इज नाउ g ऑफ माइनस टाउ -1। और ये जो वैल्यू है, इसको जैसे पहले एक्सप्लेन किया जा चुका कि ये वैल्यू स्मॉल t को रिप्रेजेंट करती है, और जो y ऑफ p का जो आउटपुट का जो अल्टीमेट रिजल्ट का जो ग्राफ बन रहा होगा वो इस टाइम इस वैल्यू को फॉलो कर रहा होगा। तो -3 के ऊपर ग्राफ हमने y ऑफ t का देखा, -2 के ऊपर देखा, और -1 के ऊपर इसकी ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। और ये वैल्यू कैसे आएगी कि ये जो पीरियड, ये जो सेक्शन है, इसका इंटीग्रेट किया जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो भी जैसे कन्वोल्यूशन के फॉर्मूलेशन, जो उसके फॉर्मूला के अंदर, जब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला कन्वोल्यूशन के फॉर्मूला को देखते हैं, तो उसके अंदर ये बात हमारे सामने आती है कि जो उसकी इंटीग्रेशन है वो टाउ स्केल के अंदर हो रही होती है। तो लिहाजा ये जो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के बाद हासिल होगा, उसकी जब इंटीग्रेट करेंगे तो कोई एक वैल्यू उसकी हासिल होगी, जो कि यहाँ पे t इज इक्वल टू -1 के ऊपर हमें नजर आएगी। तो इसी प्रोसेस को जब हम कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करते चले जाएंगे, तो हमें एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ y ऑफ t हासिल हो जाएगा, जो कि इस शक्ल में होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक मेथड है, ये एक प्रोसीजर है जो आपके सामने रखा, जिससे हम दो फंक्शंस का कन्वोल्यूशन डेवलप कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम क्विकली एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके अंदर दो फंक्शंस हमें गिवन हैं। इसके अंदर x of t is one function, h of t is another function। अब इनमें से दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को हम इन्वर्ट कर लें। इस केस के अंदर h of माइनस t को इन्वर्ट कर लिया, और इन्वर्ट जब किया तो ये अपने पहले इन्वर्ट के बाद ही एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है स्लाइड करने के लिए, क्योंकि इस वक्त इस हालत में इसका जो ओवरलैपिंग एरिया है वो 0 है। अब इससे ऑनवर्ड जब इस साइड पे हम h ऑफ माइनस टाउ को स्लाइड करेंगे तो इनका ओवरलैपिंग पीरियड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस साइड के ऊपर अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो वो इनके दरमियान में ओवरलैपिंग पीरियड जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट शिफ्टिंग के केस के अंदर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ये बात समझाई गई है कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है एच टी माइनस टाउ की, इसके अंदर अगर टी की वैल्यूज नेगेटिव रखी जाएं, टी की वैल्यूज नेगेटिव रखी जाएं, जिसका मतलब है कि इसको इस साइड पे स्लाइड किया जाए, तो इसका हमेशा जो ओवरलैपिंग पीरियड है वो 0 रहेगा। लिहाजा इसकी वो वैल्यूज जहाँ पे ये h ऑफ माइनस टाउ टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होता है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इसमें जो t की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ओवरलैपिंग पीरियड हासिल होगा,
और उसका इंटीग्रेशन करके हम आउटपुट निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर टी यूनिट्स, स्मॉल टी यूनिट्स इसको स्लाइड किया गया। जैसे मैं पहले बताया कि ये स्मॉल टी है, इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है आउटपुट के साथ। ठीक है, जितने यूनिट्स स्मॉल टी हमने h ऑफ माइनस टाउ को स्लाइड किया है, उसके बाद एक ओवरलैपिंग रीजन क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ से लेके ये ओवरलैपिंग रीजन इस एग्जांपल में क्रिएट हुआ। इस रीजन के अंदर इन दोनों फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। e रेज टू पावर माइनस टू टाउ एंड e रेज टू पावर माइनस टाउ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और इंटीग्रेट किया जाएगा फ्रॉम 0 टू t। अब t की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, उन न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी, तो ये एक ग्राफ जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड के जरिए से इन कॉन्वोल्यूशन को फाइंड किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो नॉन एक्सपोनेंशियल हैं, तो उसमें हमें एक और एंगल से अंडरस्टैंडिंग हासिल हो सकती है। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, x ऑफ t एंड g ऑफ t। x ऑफ t एक गेट फंक्शन है जो कि एग्जिस्ट करता है -1 से लेके +1 तक और इसकी वैल्यू 1 है, जबकि g ऑफ t जो है वो एक रैंप फंक्शन है जो कि 0 से लेके टाइम इज इक्वल टू 3 तक डिफाइंड है और उसके बाद टाइम ग्रेटर देन 3 ये 0 है और टाइम लेस देन 3 ये 0 है। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम आफ्टर चेंजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ सिग्नल्स फ्रॉम स्मॉल टी टू टाउ, पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसमें इन्वर्ट करेंगे। अब इस केस के अंदर x ऑफ t जो है इसको इन्वर्ट किया, टाइम इनवर्स इसका ले लिया। जब इसका टाइम इनवर्स ले लिया तो ये सिग्नल की शेप इस तरह से है कि अगर हम इसका टाइम इनवर्स भी ले लेंगे तो ये वही शक्ल उसी जगह के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल सिग्नल है अराउंड इट्स y एक्सिस। दिस इज एन एग्जांपल कि ये एक इवन सिग्नल है। तो इवन सिग्नल है तो जब इसको हमने टाइम इनवर्स लिया तो इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं हुई। लेकिन इसको अप्रोप्रिएट, अगला जो स्टेप है अप्रोप्रिएट शिफ्टिंग करना है। अप्रोप्रिएट शिफ्टिंग का मतलब कि इसको दाएं या बाएं एटलीस्ट उस जगह पे लेके जाना जिस जगह से आगे इसको स्लाइड किया जाए तो इनके प्रोडक्ट की कोई पॉजिटिव वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू हासिल होनी शुरू हो जाए। तो इन दोनों फंक्शंस को देखने से ही हमें साफ पता चलता है कि ये जो पोजीशन है ये इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है जहां पे इनका ओवरलैपिंग पीरियड मौजूद है और ये स्टार्टिंग पॉइंट एटलीस्ट नहीं है, तो हमें इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाने के लिए इसको सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब ये है कि हम इसको एक यूनिट माइनस ले जाएंगे और ये हमारे पास इस तरह से ये फंक्शन हासिल हो जाएगा x ऑफ -1। तो हम -1 करेंगे तो ये बेसिकली -2 से लेके, क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो 2 के बराबर है, तो -2 से लेके 0 तक ही आ जाएगा। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है इस इन दोनों फंक्शंस के कॉन्वोल्यूशन का। यहाँ से आगे जब हम इस फंक्शन को स्लाइड करेंगे तो हमें कोई वैल्यूज हासिल होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके अंदर तीन मुख्तलिफ डायग्राम्स दिखाई गई हैं कि जब हम इसको स्लाइड करना शुरू करते हैं तो एक सर्टेन लेवल तक आकर ये एक स्लाइड करता रहेगा इसके ऊपर, और ये -1 प्लस टी और 1 प्लस टी का मतलब ये है कि ये -1 से लेके +1 तक जो है जब हम इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे इसको जो स्लाइड किया हुआ ये -1 ऑलरेडी स्लाइड किया हुआ है, तो -1 से +1 तक
मतलब -1 इसकी ये पोजीशन है, और जो इसकी +1 वाली जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट जो है वो ये पोजीशन आ जाएगी, जहां पे ये 0 से लेके 2 तक चला जाएगा। तो जब 0 से लेके 2 तक चला जाएगा और इसकी रेंज होगी -1 to 1, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक रैंप फंक्शन ही होगा। उस रैंप फंक्शन का आप इंटीग्रेट करेंगे -1 से लेके +1 तक, तो हमें कोई वैल्यू हासिल होगी अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ द स्मॉल टी। इसलिए अगर आप आउटपुट देखें तो आउटपुट जो है वो -1 के ऊपर 0 से स्टार्ट होती है। ये इसकी 0 पोजीशन है, ये वाली, ये इसकी ये वाली पोजीशन है। और जो ही -1 से पॉजिटिव साइड पे इसको स्लाइड करना शुरू किया जाता है, इनका कोई ना कोई ओवरलैपिंग एरिया जनरेट होना शुरू हो जाता है, और उस जनरेट होने वाले ओवरलैपिंग एरिया को इंटीग्रेट करते चले जाएं मुख्तलिफ टाइम की वैल्यूज के ऊपर, तो हमें ये एक फंक्शन हासिल होना शुरू हो जाता है। और ये जो फंक्शन है ये उसको इंटीग्रेट करने के बाद हासिल हुआ। ये एक पैटर्न है जो -1 से लेके +1 तक हमें हासिल होता है। ये इतने स्पैन के अंदर इसका बिहेवियर एक जैसा ही होगा, जो कि इसके इंटीग्रेशन के बाद हासिल होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्पैन आता है कि 2 से लेके 4 तक। 2 से लेके 4 तक का मतलब है कि जब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो इसका ओवरलैपिंग एरिया तब भी कायम रहता है, और वो एक प्रोडक्ट हमें हासिल होती है, नॉन ज़ीरो प्रोडक्ट। और उस नॉन ज़ीरो प्रोडक्ट के बाद उसका जो इन इन दोनों फंक्शंस की इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके उनका इंटीग्रेट लेते हैं, तो हमें एक कर्व उसका हासिल होता है। एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर जाके जब इस h ऑफ माइनस टाउ को जब हम एट द वैल्यू ऑफ 2 ले जाएंगे, तो इसका मैक्सिमम जो है वो ओवरलैपिंग एरिया जनरेट होगा। मैक्सिमम ओवरलैपिंग एरिया इस हालत में जनरेट होगा इसका, क्योंकि दिस इज द पार्ट जहां पे रैंप की जो वैल्यूज हैं वो एज कंपेयर टू दिस सेगमेंट ज्यादा हैं, और ये जो गेट फंक्शन है इसकी वैल्यू तो चूंकि 1 है, लिहाजा जो इनकी प्रोडक्ट की वैल्यूज होंगी वो इस सेगमेंट की निस्बत इस सेगमेंट में ज्यादा होंगी। तो लिहाजा यहाँ से उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो रेट ऑफ इंक्रीज वो चेंज हो जाएगा इस सेगमेंट में। और जब 2 होगा तो 2 के बाद 2 के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और 2 के बाद जब फर्दर इसको आगे की तरफ स्लाइड करेंगे तो इसकी जो ओवरलैपिंग एरिया है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। और जब ये 4 तक पहुंचेगा, जब हम इसको 4 यूनिट आगे स्लाइड कर देंगे, तो ये इसका देन अगेन एक ओवरलैपिंग जो एरिया है वो 0 हो जाएगा, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये जो डायग्राम है दिस कॉरेस्पॉन्ड टू ऑल द वैल्यूज ऑफ टाइम, जहां पे इन दोनों का ओवरलैपिंग एरिया 0 होगा। तो जब ओवरलैपिंग एरिया 0 होगा तो दिस कॉरेस्पॉन्ड टू द 0 वैल्यू ऑफ y ऑफ t। लिहाजा ये y ऑफ t का जो फंक्शन है या y ऑफ t जो आउटपुट है वो बेसिकली ये इसका जो ग्राफ है वो ये शक्ल इख्तियार करेगा, और ये शक्ल इन दोनों फंक्शंस के जो स्लाइड करने के और इनके ओवरलैपिंग रीजन की जो वैल्यूज हैं उस पर डिपेंड कर रही हैं। तो इस मेथड के ज़रिए से, जिसमें हमने स्टेप्स भी देख लिए, और इनके ज़रिए से हम किसी भी दो फंक्शंस को ग्राफिकल मेथड से उसका कन्वोल्यूशन हासिल कर सकते हैं।